अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट सोशो एजुकेशनल सर्वे कंडक्ट कर रही है ओबीसी डिपार्टमेंट की जानिब से, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की तरफ से ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। लिहाजा जैसा कि ऐलान किया गया था कि 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा कर्नाटक की तमाम शहरों में, तमाम तालुका लेवल पे। तो यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि जो स्लो वर्क जो चल रहा है, क्या उसका अवेयरनेस नहीं ले गवर्नमेंट, क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं आया। अब 2 दिन की रिपोर्ट देखने के बाद ये इससे पता चल रहा है कि जो हमारा जो सर्वे हो रहा है, मरदमशुमारी उर्दू में कहते हैं उसको, सोशियो समाजी और तालीमी मियार क्या है कर्नाटक के लोगों का, इसलिए कर्नाटक की सरकार इसको सर्वे कराने की गर्ज से ऐलान करे। अब 2 दिन मुकम्मल होने के बाद तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि बेलगाम में, धारवाड़ में स्लो काम चल रहा है। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हुआ, ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली लोगों को अवेयर नहीं किया है, इसके लिए लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। ये क्या है, हमारा क्या लेना देना बोल रहे हैं, तमाम वर्ग के, तमाम समाज के लोगों के लिए सर्वे किया जा रहा है। नॉट ओनली मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, लिंगायत, ब्राह्मण, जितने भी लोग हमारे कर्नाटक में बसते हैं, जितने भी जात को मानने वाले हैं, सबके लिए ये सर्वे कंपलसरी है। जैसा कि मुसलमानों के लिए मज़हब क्या है, आपको कॉलम में लिखना पड़ेगा इस्लाम। ज़ात क्या है, कास्ट, मुस्लिम, सब कास्ट। अगर आप सब कास्ट को मानते हैं, जैसा कि शेख है, अंसारी हैं, पिंजारे हैं, बागबान हैं, फुलारे हैं, अगर ये कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो वो लिखिए, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए उसको सब कास्ट के कॉलम में। रिलीजियस के कॉलम में रिलीजन क्या है, इस्लाम, नंबर 1 याद रखना। नंबर 2 कास्ट क्या है, मुस्लिम। नंबर 3 सब कास्ट। सब कास्ट में अगर ये आप आ रहे हैं कैटेगरी तो लिखो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। अहम बात, जमातों का उसके अंदर जिक्र नहीं करना, मैं ये जमात से हूँ, मैं वो जमात से हूँ, मैं ये सुन्नी जमात, तबलीगी जमात, अहले हदीस जमात, नहीं। मुस्लिम बोले तो ऑल आर वन, सुन्नी एंड शिया, 2 ही सेक्ट्स हैं इस्लाम में। तो हम पूरे शिया हैं हिंदुस्तानी, और यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना है कि हम मुस्लिम कास्ट। 60 सवालात हैं उसके अंदर, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सुन्नी, हम सुन्नी हैं। 60 सवालात पूरे किए गए हैं। 60 सवालात में आपको 8 या 9 बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर देना ज़रूरी है। जैसा कि अब मैं 3 बताया, उसके बाद में मादरी टंग, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है, उर्दू, लिखना ना भूलें। आप कारोबार क्या करते हैं, घर में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। सोशो एजुकेशनल, सोशो माने समाजी, एजुकेशन माने तालीमी पसमानदगी कितनी है कर्नाटक में, ये देखना चाह रही है सरकार। इससे फायदा ये होगा कि मुसलमानों में तालीमी काबिलियत इतनी है, 5 बच्चे हैं, 2 MBBS कर रहे हैं, 1 इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 1 डिग्री कर रहे हैं, बाज़ाब्ता लिखाइए कितने अफराद ख़ानदान हैं, 1 बीवी, 5 बच्चे, 1 शौहर, ये फैमिली पूरा लिखाइए। और उस पर स्कैनर लगा हुआ है, बारक्यू, उसको आप मिटना भी नहीं, हर क्या बोलेंगे मीटर के ऊपर एक बारक्यू लगाया गया है, स्टिकर को आप ख़राब मत करो। उसके अंदर अगर आप ख़राब करेंगे, पानी से भीग गया तो इस्तेमाल में नहीं आने वाला है। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और बहुत सारे सवालात हैं, आप अच्छे तरीके से ऑफिसर जो भी आपके घर को आएंगे उनको बिठाइए, उनको समझाइए, बात कीजिए। हम इतने लोग घर में रहते हैं, आपका घर पूछेंगे उन्होंने रेंट का है क्या, रेंट पे है तो रेंट लिखिए, ओन है तो ओन लिखिए, आपकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी लिखाओ, उसके अंदर कोई गलत नहीं है। आप बहुत सारे लोग उसको डर रहे हैं बोलने के लिए, परेशान है, ये परेशानी से हटकर आपको काम करना है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को जायदाद हमारी दे रहे नहीं, ना हमारी जायदाद का कोई हिसाब पूछ रहा नहीं। मेरा ज़ाती घर है तो ज़ाती घर है बोलो, किराए का है तो किराए का है बोलो, एक दुकान है साहब, नहीं है ठीक है, इतना आपको लिखाना है। ये चीज़ों को आप जहन में रख के उसके अंदर लिखना है। आप अगर एरिया में पढ़े लिखे हैं तो आजू बाजू के लोगों को भी तरगीब दीजिए कि सर्वे ऑफिसर जब भी आपके घर आएंगे उनको वेलकम कीजिए। और डाटा है उनके पास, आप सिस्टम लेकर आएंगे, उन्होंने सिस्टम लाने के बाद लैपटॉप के ऊपर ही आपको इमीडिएट बोलेंगे उन्होंने आपका पूरा नाम मुकम्मल सही लिखाना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, 1 नहीं 2 बार चेक करके जब आप बटन दबा के प्रोसेस में लाना। OTP नंबर आता है, OTP नंबर आने के बाद प्रोसीड होता हो, वो फाइनल होता है, तो उसका भी खास ध्यान रखना। फिर आप बोलेंगे साहब मैं उन्होंने क्या लिख ले कि मैं क्या बोली, कि ऐसा नहीं, किसी के ऊपर शिकायत शिकवे नहीं होने देना, ये हमारी ड्यूटी है।
हर सिटीजन की एक जिम्मेदारी समझकर इसको काम करना है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सर्वे हो रहा है ये। और इसके लिए सरकार 420 करोड़ रुपए सेंक्शन की है, 175 एम्प्लॉइज को यहाँ पर ये काम के लिए लगाई है। इसका हम वेलकम करना चाहिए। और ये सर्वे जो हो रहा है बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पोजीशन देखने के लिए पूरी कर्नाटक के लोगों की, कितने ज़ात यहाँ पर बसते हैं, कितने तालीम याफ्ता लोग हैं यहाँ पर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आएंगे। जब आने के बाद मालूम होगा कि गवर्नमेंट को मालूम होगा कि अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, मालूम होगा कि फलां कम्युनिटी के लोग इतने रहते हैं, फलां कम्युनिटी के इतने लोग रहते हैं, ये तमाम खुलकर बात आएगी। तो इसके अंदर पूरा योगदान देना एज एक जिम्मेदारी शहरी, जिम्मेदारी सिटीजन होने के नाते जिम्मेदारी का एहसास जगाएं और अपने अड़ोस पड़ोस में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में ये मुहिम चलाएं कि इस सर्वे को 15 दिन के अंदर जो टाइम दिया गया है 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। अगर खुदा न खास्ता 15 दिन में मुकम्मल नहीं हो रहा टारगेट, तो हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम प्रेशराइज करेंगे कि गवर्नमेंट से और उसको टाइम एक्सटेंड करने के लिए कहा जाए। और जो ऑफिसर आते हैं उनको फुल कोऑपरेट कीजिए। और आपको जो भी डाउट है आपके एरिया के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर हैं, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप तमाम इंफॉर्मेशन दीजिए। बिला डर और झिझक आवाम को जो है ना ये डर है कि भाई हम क्यों अपना जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों दे हम सरकार को, तो इसके ऊपर अब क्या करें? नहीं, ये उन्होंने आपको कुछ पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट, आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको पूछ रहे हैं आधार, राशन कार्ड, आप वोटर आईडी। आधार कार्ड आप बोल रहे हैं, तो आधार कार्ड में पूरी जानकारी है सर, तो वो सरकार को क्यों दे? जाके फिर बाद में पता चला कि कभी मिसयूज हुआ या कुछ हुआ, तो इस तरीके के लोग जो है ना डरते हैं। तो इसके ऊपर नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग, अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूजन में है कि हम आधार देंगे तो हमारी पूरी जन्म कुंडली बाहर आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सरकार का मंशा साफ है। ये जो कमीशन कर रहा है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कंडक्ट कर रहा है सर्वे, यहाँ पे मंशा सिद्धरामैया सरकार का साफ नजर आ रहा है। अगर वैसा रहता है जैसा कि सीए एनआरसी में बार बार ये कहा जा रहा था कि धमकाया जा रहा था कि सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट लाना, वो डॉक्यूमेंट लाना, ये डॉक्यूमेंट लाना, वो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ नेसेसरी है 3 डॉक्यूमेंट। 3 में से आप 1 दिए तो भी काफ़ी है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, 2 दिए तो भी काफ़ी है। एक ही उन्होंने पूछ रहे हैं आप। और एक जो है दादा का, उनके अब्बा का प्रूफ मंगनी के थे, उन्होंने कहाँ तक पढ़ी? नहीं है तो आप कॉलम है तो आप लिखिए हमारे वालिद साहब इतना पढ़े लिखे थे, उन्होंने हैं। जो लोग जीवित हैं, जो लोग जिंदा हैं, उनके बारे में सवाल होगा, गुजर करने वालों के बारे में सवाल नहीं होगा। जो 60 कॉलम है तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। हम भी इंशाल्लाह और एक दफ़ा हम प्रेस करेंगे, तफसीली उसके ऊपर जायज़ा लेकर रोज़ाना कितने सर्वे कौन सी एरिया में हो रहे हैं, वहाँ पर नुमाइंदे गवर्नमेंट की कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो भी हम चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर 2-4 दिन के बाद जब भी ज़रूरत पड़ी तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा और एक दफ़ा इंशाल्लाह। और कुछ लोग जो है ना प्रॉपर पे नहीं रहते या ना रही रहते, कहीं बाहर ड्यूटी को जाते हैं, तो उनका नाम भी पेश करना चाहिए। उनका, हाँ, जो लोग बाहर हैं, सऊदी अरबिया गए हैं, दुबई गए हुए हैं रोज़ी की तलाश में, तो उनके घर वालों की जिम्मेदारी है कि हमारे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, उन्होंने इंजीनियर हैं, उन्होंने डॉक्टर हैं, उन्होंने ऑफिसर हैं, उन्होंने बैंक ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके अंदर दर्ज करना, बोलना कि आपकी पोजीशन क्या है एट प्रेजेंट, वो मालूम करना चाह रही है सरकार। मालूम करके आपको सामने आएंगी, जब आएंगे तो आपको रोजी रोटी के लिए आगे एम्प्लॉयमेंट में बड़ा आसानी होंगी। अरे भाई, जब और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी बड़ी आसानी होगी कि ये कम्युनिटी इतने तादाद में रहती है तो क्यों हम इनको नाराज़ करना, बराबर इनको सहूलत देना चाहिए, इन्हों भी हमारे नागरिक हैं। तो बढ़ चढ़ के कंपटीशन हो जाएगा और हमारी जो सुविधा हमको जो मिलना है, जैसा कि एमजी रोड की हालत देख रहे हैं, तो वैसी हालत हमारी नहीं होना, हम भी कोई किनारे में रह जाएंगे। ये सर्वे होकर ख़त्म हो जाएगा 7 तारीख के बाद, उसके बाद में और कोई पूछेगा नहीं। इससे लापरवाही नहीं करना है, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको अंजाम देना है।